मिडिल ईस्ट में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। जंग की बारिश हो रही है, हर तरफ गोला बारूद बरस रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, अरब के आसमानों में आग बरस रही है और इस आग की बारिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ईरान अपने मिसाइलों की बारिश कर रहा है और जब जब ईरान के मिसाइल अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, तब तब वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत खाक हो रही है। ट्रंप की इज्जत ईरान लूट ले रहा है। ईरान दिन ब दिन ही अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका के फौजियों को चुन चुनकर ईरान मारता जा रहा है। यहां तक कि अब यह नौबत आ गई है कि अमेरिका के फौजी अड्डे खाली होने लगे हैं। अमेरिका ने अपने जहाजों को हटाकर इस्राएल में तैनात कर दिया है, जो अमेरिका की नाकामी और बुज़दिली की सबसे बड़ी निशानी बन चुका है। अमेरिका बहुत ही खामोशी से अपने फौजी अड्डों को खाली कर रहा है, यानी दुम दबाकर अमेरिका ने चुपके से अरब के 2 फौजी अड्डों को खाली कर दिया। बहुत ही खामोशी से दुनिया का सुपर पावर अरब से होने लगा फरार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अरब से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर अमेरिका तक ईरान के जवाबी हमलों ने खौफ मचा दिया है। वॉशिंगटन में बैठे इजराइल और जुब्बे वालों के आका के हर मंसूबे को ईरान ने नाकाम कर दिया। ईरान की फौज ने, ईरान के IRGC ने और ईरान के अवाम ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके नतीजे में अमेरिका के इतने फौजी मारे गए जिनके अदादो शुमार जारी करने में ट्रंप बाबू पानी पानी हो चुके हैं। अमेरिका अपने ही मारे गए फौजियों की तादाद को जाहिर नहीं कर सकता, पर अमेरिका के मीडिया ही समझा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा झूठा है और किस हद तक अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अपने मारे गए फौजियों की तादाद को बताने में कोसों दूर भाग रहा है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने वियतनाम से दुम दबाकर भागा, जिस तरह से अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागा, अब उसी तरह से अरब में अमेरिका का बुरा हाल हो गया है, क्योंकि अब कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से अमेरिका की फौज दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर हो गई है। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए दावा किया है कि अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर में मौजूद 2 फौजी अड्डों को खाली कर चुका है। यानी जो अमेरिका झाल मंजीरा पीट कर ईरान पर हमला कर रहा था, बार बार ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा था, ईरान के आम शहरियों को टारगेट कर रहा था, उन पर हमले कर रहा था, वही अमेरिका ईरान के जवाबी हमलों से अब इतना परेशान हो चुका है कि उसके कंधे अपने ही फौजियों की लाशों से भारी हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपने फौजियों की लाशों को उठाते उठाते इतना थक चुका है कि अरब खाली करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर में मौजूद 2 मिलिट्री ठिकानों को खाली करके अमेरिका भागने के लिए यूं ही मजबूर नहीं हुआ, क्योंकि लगातार ईरान उस पर हमले कर रहा है। अमेरिका के किसी भी छिटपुट हमले के जवाब में वो सीधे सीधे अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है और बेचारे अरब वाले समझा रहे हैं कि अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हमारी सिक्योरिटी करेगा, और यहाँ तो अमेरिका ही दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो बताइए, इन जुब्बे वालों को अमेरिका कैसे बचाएगा जब वो खुद के लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहा, खुद को बचा नहीं पा रहा, खुद के चड्डी बनियान को बचाने में नाकाम हो चुका है। तो सोचिए अरब के जुब्बे वालों का जुब्बा कितने देर तक सलामत रहने वाला है। आज नहीं तो कल उनका जुब्बा फटकर 4 हो जाएगा और जब जुब्बा फटेगा तो जुब्बे वालों की चड्डी भी देखने को मिल जाएगी। उसी वक्त पता चलेगा कि जुब्बे के नीचे नजर आने वाला कच्छा अमेरिका का है या इजराइल का, तेल अवीव में बना है या वॉशिंगटन में सिला है। पर अब तो फारस न्यूज एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के फौजी अड्डे को खाली कर दिया है। फारस न्यूज एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका फौज ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अल धाफरा एयरबेस और कतर में अल उदैद एयरबेस को खाली करा दिया है। 24 जुलाई 2026 की सेंटिनल-2 सैटेलाइट पिक्चर्स में मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिकी फौज अड्डे को खाली कराया जा रहा है। फारस न्यूज ने कहा कि 3 दिन पहले वहां 5 अमेरिकी मिलिट्री जहाज तैनात थे, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि बाद में उन जगहों को खाली कर लिया गया था। अल धाफरा एयरबेस अबू जैबी के साउथ में मौजूद है। अबू धाबी को ही अरबी में अबू जैबी कहा जाता है। यहाँ अमेरिकी एयरफोर्स की 380वीं एयर एक्सपेडिशनरी विंग मौजूद है। इसे जासूसी जहाजों, हवा में उड़ते उड़ते ही फाइटर जेट में फ्यूल भरने वाले एयरक्राफ्ट का सेंटर माना जाता है। इसी जगह से एयर डिफेंस ऑपरेशन के लिए अमेरिका अपने बड़े बड़े मंसूबों को अंजाम देता है। यानी अबू जैबी में मौजूद अल धाफरा मिलिट्री बेस अमेरिका के लिए काफी स्ट्रेटेजिक माना जाता है। इसके साथ ही ये इलाका एशिया में खुफिया जानकारी हासिल करने का एक अहम सेंटर भी माना जाता है। फारस न्यूज एजेंसी में यह भी बताया गया है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि वॉशिंगटन ने कतर में अल उदैद एयरबेस को पूरी तरह से खाली कर दिया था। अल उदैद एयरबेस दोहा के मगरिब में मौजूद है और इसे वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा अमेरिकी फौजी अड्डा माना जाता है, जहां अमेरिका का सेंट्रल कमांड है, जिसे सेंटकॉम के नाम से जाना जाता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपने हमलों में कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमीरात में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डों का खूब इस्तेमाल किया।
जब 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तब से ही ईरान ने अमेरिका के तमाम फौजी अड्डों को अपने निशाने पर ले लिया। और जब भी अमेरिका ईरान पर कोई हमला करता है, तब ईरान अपने जवाबी हमलों में अरब के फौजी अड्डों को निशाना बनाता है। ईरान के जवाबी हमलों से अमेरिका के फौजी अड्डे धुआं हो चुके हैं। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के 2 फौजी अड्डों को खाली करने के लिए ट्रंप बाबू मजबूर हो गए हैं। फारस न्यूज एजेंसी की जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान ने इतवार को जॉर्डन में बड़े पैमाने पर हमले किए थे और ईरान के हमले में जॉर्डन के मुवक्किफ सॉल्टी एयरबेस पर बड़े जहाजों को निशाना बनाया गया। ईरान के हमलों में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन हैंगर को भी निशाना बनाया गया। खासकर उन हैंगर को ईरान की मिसाइलों का शिकार बनना पड़ा, जिन हैंगर का इस्तेमाल अमेरिका अपने जंगी जहाजों को खड़ा करने के लिए करता है। IRGC ने अपने हालिया बयान में बताया कि जॉर्डन के अजराक में अमेरिकी अड्डे पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें लड़ाकू जहाजों के मुकामात को निशाना बनाया गया और एक बड़े पार्किंग रैंप को भी निशाना बनाया गया। अपने बयान में IRGC ने कहा है कि ऑपरेशन नसर 2 की 20वीं लहर के दौरान अमेरिका ने फौजी अड्डे पर लड़ाकू जहाजों के शेल्टर्स और एक बड़े पार्किंग रैंप पर एक साथ हमले किए और ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से कम 2 अमेरिका के फाइटर जेट तबाह हो गए। 3 अमेरिकी जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जबकि कई जंगी साजो सामान को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? ईरान के दावे महज दावे नहीं हैं, बल्कि उसके दावे हकीकत बनते जा रहे हैं। और जो अमेरिका बड़े बड़े दावे करता है, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के दावे करता है, ईरान को तबाह करने की धमकी देता है, उसके अपने फौजी अड्डे महफूज नहीं है, उसके अपने अमेरिकी जहाज महफूज नहीं है। यहां तक कि जहाजों को खड़ा करने वाले जो जगह बनाए गए हैं, वो जगह भी महफूज नहीं है। तो सोचिए, अमेरिका इन अरब के जुब्बे वालों की क्या ही मदद करेगा। वो तो इसराइल की मदद के लिए मिडिल ईस्ट में ठहरा हुआ है, वरना मिडिल ईस्ट में उसका क्या ताल्लुक? मिडिल ईस्ट में अमेरिका क्या लेने के लिए आ रहा है? क्यों उसने अपने फौजी अड्डे बनाए हैं? ना तो मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की अम्मा को जागिर मिली है, ना ट्रंप के अब्बा को कोई विरासत मिली है। तो फिर ट्रंप बाबू मिडिल ईस्ट में क्या लेने के लिए आ रहे हैं? वो क्यों मिडिल ईस्ट में अपना पांव समाये रखना चाहते हैं? वे उनके पुरखों की निशानी नहीं है जिसे हड़पने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट है, ये वेस्ट एशिया है, ये मशरिक वुस्ता है, और मशरिक वुस्ता से अमेरिका का क्या रिश्ता है? अभी के लिए तो ट्रंप बाबू की हालत खराब नजर आ रही है। भलाई तो इसी में है कि तमाम के तमाम अपने फौजी अड्डे खामोशी से हटा ले, वरना उन फौजी अड्डों पर कोई भी फौजी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि अमेरिकी फौजी मारे जा रहे हैं और अमेरिका सिर्फ बड़ी बड़ी लफाजी कर रहा है। उसे भी समझ में आ गया है कि वो अपनी नाक बचाने के चक्कर में अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।